वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है तारीख 29 दिसंबर और 29 दिसंबर को 28 और 29 दिसंबर के जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस दिन हर साल महामारी से निपटने की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को महामारी से निपटने की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। महामारी की घातकता को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाने, सूचनाओं के आदान प्रदान, वैज्ञानिक ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की अत्यधिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज अभी तक बीते हैं उन पे हम एक नजर डाल लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस, नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। ठीक है। तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। ठीक है। तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। ठीक है। और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया गया। और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस और विश्व साड़ी दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया गया और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। ठीक। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया। तो ये थे अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बीते हैं, तो उन्हें आप लोग याद कर लेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रहे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने खासी और गारो को कक्षा 1 तक अनिवार्य कर दिया है? ठीक है। तो ये दोनों भाषाएं हैं। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि खासी और गारो भारतीय संविधान में कब इन्हें इंक्लूड किया गया एज अ लैंग्वेज? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है। मेघालय राज्य ने खासी और गारो भाषा को कक्षा 1 तक अनिवार्य कर दिया है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि मेघालय कहाँ पे है। तो मेघालय यहाँ पे है। ठीक है। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। और सीएम कौन है? कॉनरेड के संगम। ठीक। और गवर्नर कौन है? CH विजय शंकर। ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां इस प्रदेश की हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है बियाते, भोई, बोरो कचारिस, उसके बाद है चकमा, दिमासा, कचारी, गारो, हजोंग, हमर, जैंतिया, सिंटेंग, पनार, वार, भोई, लिंगंगम, खासी, कोच, कुकी, लखेर, मैन, मिजो, मिकिर और नागा, पावी, रभा। लेकिन यहाँ पे 3 जो हैं सबसे ज्यादा मुख्य हैं। कौन से हैं? गारो, खासी और जैंतिया। ये जो है मुख्य माने जाते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तियान सान सेंगली सुरंग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तियान सान पर्वत से। ठीक है। तियान सान पर्वत से तियान सान सेंगली सुरंग जो है गुजरती है। ठीक है। इस सुरंग का नाम है तियान सान सेंगली सुरंग। ठीक है। इसकी लंबाई जो है 22.13 किलोमीटर है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। ठीक है। और इसका स्थान कहां पे है? सियानजांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में। ठीक है। जो कि तियानसान पर्वत पर बनाया गया है। ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है उसका नाम क्या है?
G0711 उरुमकी यूली, ठीक है, कौन सी है? उरुमकी यूली, ठीक। और इसका महत्व क्या है? संपर्क, व्यापार, पर्यटन, आपूर्ति श्रृंखला, सुरक्षा और समय को कम करना है, ठीक है। ये जो है, जो सुरंग बनी है, ये समय को कम करती है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल स्मृति ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू जी को। एम वेंकैया नायडू जी को अटल स्मृति ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम सुगंधित पदार्थ प्रतिबंधित है? तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बेंजाइल साइनाइड, ठीक है। ये जो है एक कृत्रिम सुगंधित है, ठीक है। इसे जो है अभी बैन किया गया, ठीक है। और BIS ने भारत का पहला अगरबत्ती मानक IS 194122 2025 अधिसूचना जारी किया है, ठीक है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 पर इसे घोषित किया गया, ठीक। और एलेथ्रिन, परमेथ्रिन, साइकोमेथ्रिन, उसके बाद क्या है, डेल्टामेथ्रिन और फिप्रोनिल जैसे हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन ये सारे जो हैं, ये सब क्या हैं? कीटनाशक हैं, ठीक है। लेकिन यह बेंजोइल साइनाइड और एथिल एक्रिलेट जैसे कृत्रिम सुगंधित रसायनों पर प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेंजाइल साइनाइड, ठीक है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता सुरक्षा, घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण में सुधार करना है, ठीक है। भारत अगरबत्ती का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन पटनायक की विशाल सांता क्लॉज प्रतिमा किस समुद्र तट पर प्रदर्शित की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीलाद्री बीच, ठीक है। सुदर्शन पटनायक ने सेब और रेत से बनी दुनिया की सबसे बड़ी सांता क्लॉज की मूर्ति बनाई, ठीक है। इस कलाकृति का अनावरण ओडिशा के पुरी स्थित नीलाद्री बीच पर किया गया, ठीक है। इसमें रेत के साथ 1.5 टन सेब का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। मूर्ति का आकार 60 फीट, 45 फीट और 22 फीट था, मतलब 60 फीट ऊंचा, जिसकी लंबाई 60 फीट थी, चौड़ाई 45 फीट थी और मोटाई जो है 22 फीट थी, ठीक है। और इसे आधिकारिक तौर पर भारत की विश्व अभिलेख पुस्तिका द्वारा मान्यता दी गई, ठीक है। और इस कलाकृति के माध्यम से क्रिसमस के दौरान शांति का वैश्विक संदेश दिया गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैभव सूर्यवंशी को बाल पुरस्कार की किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा खेल, ठीक है। और वैभव सूर्यवंशी को 2025 में PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया पुरस्कार है ये, ठीक है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो 5 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वीरता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित 6 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि ये कितने श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, तो 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिग्गज कलाकार के शेखर का किस आयु में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 वर्ष की आयु में के शेखर का मृत्यु हो गया, ठीक है। तो मलयालम सिनेमा के दिग्गज कला निर्देशक के शेखर का 72 वर्ष की आयु में तिरुवनंतपुरम स्थित उनके आवास पर निधन हो गया, ठीक है। इनकी माई डियर कुट्टीचरण भारत की पहली 3D फीचर फिल्म थी, ठीक है। और यह फिल्म 1984 में रिलीज हुई थी, यानी CGI के आम होने के दशकों पहले, ठीक है। और इसमें घूर्णनशील सेट गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाले दृश्यों के लिए एक व्यावहारिक फिल्म निर्माण तकनीकी है, ठीक है। और स्टैनली कुब्रिक ने सिनेमा में घूमने वाले सेट की तकनीकी का आविष्कार किया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का प्रश्न है। भारत की माता नदी के रूप में किस नदी को जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि कल का प्रश्न था कि उत्तर भारत के किस वन को फेफड़े के रूप में जाना जाता है, मतलब उत्तर भारत के किस वन को फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो अरावली पर्वतमाला वन को, ठीक है। जो अरावली पर्वतमाला पे जितने भी वन स्थित हैं उन्हें उत्तर का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं वन लाइनर रिवीजन की तरफ। अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टों पर प्रतिबंध किन क्षेत्रों पर लागू होता है? तो गुजरात से लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर तक, ठीक है। और वर्ष 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। और संविधान का संथाली संस्करण किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका आंसर है ओल चिकी में, ठीक है। और राष्ट्र प्रेरणा स्थल किस शहर और राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। कॉप 17 के आधिकारिक लोगो में कौन सी प्रजाति को दर्शाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एरिवान इनोमलस ब्लू तितली, ठीक है। कौन सी है? एरिवान इनोमलस ब्लू तितली, ठीक है। और एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। किस राज्य में 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। और क्या है? न्यू बुकमार्क्स का पहला भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो जानवी कपूर को, ठीक है। और डीआरडीओ ने आईएनएस अरिघाट से K4 बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किस शहर में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।